जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने आप ही की रिक्वेस्ट पर कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 है, खाली जगह है, लीप वर्ष है। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2008 लीप वर्ष है। सवाल नंबर 2 है, ये भी खाली जगह पहले दे दी गई है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में अक्सर खाली जगह दे दी जाती है, वो आपको पुर करनी होती है। तो यहाँ पर भी खाली जगह है, रेपतलाई ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। ये इनमें से कौन सी जनजाति है? नीचे जो दे दी गई है ऑप्शन में, छिपकली है, कछुआ है, सांप है या मगरमच्छ है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, सांप। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पर भी आपको खाली जगह भरनी है। ऑप्शन है पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आने से। ऑप्शन बी है चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से। ऑप्शन सी संकट के समय। ऑप्शन डी सूरज का चांद और पृथ्वी के बीच आने से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चांद का सूरज और जमीन के बीच में आने से। अगला सवाल है, दिन रात क्यों होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है या वर्षा की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला सवाल है, सिकंदर महान भारत कब आया था? ऑप्शन आपके सामने है 323 बीसी, 356 बीसी, 372 बीसी, 326 बीसी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 326 बीसी में सिकंदर भारत आया था। महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। ऑप्शन आपके सामने है, किसके पुत्र थे? शकुनी के, पांडव के या दुर्योधन के या भीष्म के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांडव के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, गया, वैशाली, कुशीनगर या नालंदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला सवाल है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, युआन, ड्यूमा, कांग्रेस या असेंबली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्यूमा। अगला सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट, सार्क SAARC की स्थापना कब हुई थी? ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1985। अगला सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई किताब के लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर गाइड किताब के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है RK नारायण, जो है वो गाइड किताब के लेखक हैं। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बहुत ही फेमस सवाल है दोस्तों। इसका ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलंबस ने। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू खेल कूद एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला सवाल है, बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला सवाल है, भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला सवाल है, पहाड़ी इलाके में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ग्लेशियर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है,
फिलीपींस की राजधानी का नाम बताइए। तो दोस्तों अक्सर राजधानियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद कर लें। यहाँ फिलीपींस की राजधानी पूछी गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनीला। अगला सवाल है नेपाल देश की राजधानी कौन सी है? तो बहुत फेमस है, इसका सही जवाब है काठमांडू, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। सही जवाब है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के बाबा भी इनको कहा जाता है, बाबा कंप्यूटर भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए सवालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।